जो गति बड़े बड़े ऋषि मुनियों को राम जी ने नहीं दी, इन हत्यारे कोल भीलों के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इनके हाथ से कंदमूल फल खा रहे हैं। निषाद ने कहा महाराज नगर आपका है, चलिए। बोले नहीं, 14 वर्ष तक हम किसी के नगर में नहीं जाएंगे, पिताजी की आज्ञा है। तो निषाद ने नगर से बाहर एक शीशम के पेड़ के नीचे नए कुशाओं की चटाई पर राम जी के सोने की व्यवस्था की। और देखो, जो तुलसी का पौधा लगाता है उसे भगवान की भक्ति मिलती है, जो पीपल का पौधा लगाए उस दिन व्यापार शुरू करे तो जैसे जैसे पीपल बढ़ता है वैसे वैसे व्यापार बढ़ता है। यदि संतान की कामना है तो वट वृक्ष लगाओ, और यदि मकान की कामना है तो शीशम का पेड़ लगाओ। जिस प्रकार की कामना है उस प्रकार का वृक्ष लगाओ। राम जी ने एक रात शीशम के पेड़ के नीचे सबसे पहली वनवास की व्यतीत की। कंदमूल फल खा करके राम जी जानकी जी सो गए, मंत्री भी सो गया, पर 2 जने नहीं सोए, निषाद और लखनलाल जी। धनुष पर बाण चढ़ा करके एक और निषाद बैठ गया, एक और लखनलाल जी बैठ गए। 4-5 सेवकों को चारों ओर राम जी की सुरक्षा को लगा दिया। और निषाद दुखी होकर कहता है कि केकई की करनी का फल है कि जो राम जी अयोध्या के महल में बड़े बड़े सुंदर हीरे जवाहरात के पलंगों पर दूध के झाग के समान कोमल वस्त्रों पर सोते थे, आज वो कुसा पत्ता की चटाई पर सो गए। लखनलाल जी क्या कहते हैं? काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम और आप भी संसार को दोष देते हैं, और जब संसार से भी ऊपर बात चली जाती है तो किसे दोष देते हैं? वो परमात्मा बड़ा निर्दयी है। किसे दोष देते हैं? भगवान की लीला है, क्या कर दे। लेकिन अपने कर्मों को नहीं देखते, सीधा भगवान को। कैसी है तेरी ये महिमा भगवाना, कैसी है तेरी ये महिमा भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, कैसी है तेरी ये महिमा भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। कहीं दौलत खूब है लड़की न लड़के, कहीं दौलत खूब है लड़की न लड़के, कहीं दौलत खूब है पर लड़की न लड़के, कहीं दौलत खूब है लड़की न लड़के, कोई बच्चों के सहित करता है करके, कोई बच्चों के सहित रहता है करके, किसी को हराना किसी को जिताना, किसी को हराना किसी को जिताना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। कैसी है तेरी ये महिमा
भगवान किसी को हंसाना किसी को रुलाना। कोई पाप कर सुख से जीवन बिताए, 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 कोई तेरा होकर भी दुख पाए, कोई तेरा होकर भी दुख पाए। समझ में न आया, समझ में न आया तेरे न्याय का पैमाना, समझ में न आया तेरे न्याय का पैमाना। किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। कैसी है तेरी महिमा भगवान, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। जय हो। क्या ये सत्य है कि भगवान हंसाते रुलाते? निषाद ने तो यही कहा कि केकई की करनी के कारण राम जी कुसापत्ता की चटाई पर सो रहे हैं, परंतु जीवाचार्य लखनलाल जी ने इसका खंडन कर दिया। बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को न सुख देता है ना दुख देता है। इस जन्म का, इससे पहले जन्म का, आज का, कल का, आगे का, पीछे का, हमारा ही कर्म हमें सुख दिलाता है और हमारा ही कर्म हमें दुख दिलाता है, जो कि हमें याद नहीं रहता है। तो निषाद बोला राम जी का ऐसा कौन सा खोटा काम है जिससे कि ये कुसापत्ता की चटाई पर सो रहे हैं? सबसे खोटा काम तो इनका ही है। साकेत में बड़े आनंद से रह रहे थे। इनका एक शौक है, क्या? बोले भक्तों के साथ खेलने का। बोले साकेत में कोई कष्ट नहीं था। रावण कुंभकर्ण को तो ये बैठे बैठे ही मार देते वहां से। जिनकी एक भ्रकुटी टेढ़ी होने से प्रलय हो जाती है, उनके लिए रावण कुंभकर्ण का वध भूमंडल पर आना नहीं है। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, दयालु प्रणत अनुरागी। बोले इनका खोटा कर्म है कि इन्हें एक शौक है अपने भक्तों से मिलने का। इसलिए ये कभी सूकर बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, कभी वामन बनते हैं, कभी कच्छप बनते हैं, और जब ज्यादा इच्छा हो जाती है तो राम बन के आ जाते हैं। बोले अयोध्या के भक्तों से जब इनका मन भर गया तो बोले जंगल में बहुत से भक्त हैं मेरे। केकई से कह भी दिया, मैया तेने बड़ा अच्छा किया जो मेरे लिए वन मांग लिया। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोह, और तेहि मां पितु आयुष बहुर, सम्मत जन तो।
वन में बड़े बड़े जंगल में झोंपड़ी में मेरे मुनि महात्मा भक्त हैं, मैं अयोध्या में उनसे नहीं मिल पाया, अब जंगल में जा जा करके उनसे मिलूंगा। तो बोले ये इनका शौक है अपने भक्तों से मिलने का, जिसके लिए ये साकेत से अयोध्या में आए और अयोध्या से खुद जंगल में आए, कैकेयी मैया का कोई दोष नहीं। और सुनो निषाद, मिलना बिछुड़ना, अच्छे बुरे भोग भोगना, हित अनहित, ये मध्यम भ्रम धर्म के फंदे हैं। एक बात बतलाइए, रात्रि भर किसी से कहा जाए कि तू जग खड़ा होके, बताओ सुख है या दुख? सही बताओ। रात में किसी से कहा जाए कि तू खड़ा होके जग ले, तो जगना सुख है या दुख? बताइए जुगल जी, है? दुख है। और वही रात में शादियों में जब रात भर डिस्को करते हो तो सुख होता है कि दुख होता है? न जगना सुख है और न जगना दुख है। मन जो मान ले वही सुख है और वही दुख है। इसलिए मिलना बिछुड़ना, अच्छे बुरे भोग भोगना, ये सब केवल भ्रम का फंदा है, इसमें परम परमार्थ बोल के कुछ भी नहीं है। मोह निशा सम सोमनिहारा, मोह निशा सम सोमनिहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा, इस संसार की मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति अनेकों सपने देखता है। जैसे हम मां के गर्भ में आए, यहीं से शुरू होता है ना ये सपना। हम माता के गर्भ में आए, फिर बाहर आ गए, छोटे से मां की गोदी में थे। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो हमारा मन खेल खिलौना और मां के स्तन में लग गया। फिर और बड़े हुए तो छोटे छोटे साथ के बच्चों में मन लग गया। जब और बड़े हुए तो विद्यालय जाने लगे, वहां के सहपाठियों में मन लग गया। फिर जब और बड़े हुए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने लगे, उनमें मन लग गया। और उससे भी बड़े हुए तो महारानी जी आ गई, तू मेरे लिए, मैं। फिर जब और बड़े हुए तो गोद में बच्चा आ गया, उसमें मन लग गया। जब हम और बड़े हुए तो बच्चे की भी शादी कर दी और पोता पोती आ गए, उन्हीं पोता पोती में मन लगाया। और जब पोता पोती बड़े हो गए तो उनको उनके माँ बाप के खिलाफ भड़काने लगे, तेरी मम्मी ऐसी है, तेरा पापा ऐसा है, हमारी नहीं सुनते हैं। और बूढ़े हुए तो कोई 70 साल का, कोई 65 साल का, कोई 80 साल का, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का। गोविंदाय। तो ये कितने वर्ष का सपना है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 80 वर्ष नहीं। जन्म से लेके जब वापस जाओगे तो केवल 2 घड़ी का सपना है ये। उभय घड़ी मह मैं सब देखा, उभय घड़ी मैं सब देखा, आया हो भ्रमित मन मोह विशेषा, आया भ्रमित मन मोह विशेषा। ये द्वापर युग की घटना है। अर्जुन का नियम था नित्य प्रति कथा सुनने का।
और कथावाचक कौन थे? श्री कृष्ण। नित्य प्रति अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाकर के कथा सुनते थे। 12 वर्ष बीत गए कथा सुनते और सुनाते। एक दिन अर्जुन कथा सुनने जा रहे थे तो रास्ते में नारद बाबा मिल गए। बोले अर्जुन कहां जा रहे हो? बोले कथा सुनने महाराज। बोले कथावाचक कौन है? कोई अच्छा है या ऐसा ही वैसा है? बोले भगवान कृष्ण है। बोले वो क्या कथा करना जानती है? उन पे तो एक ही कथा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बोले तुम्हारा 12 वर्ष खराब गया। कथाओं में तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तुम बताओ 12 वर्ष में कोई चमत्कार हुआ? अर्जुन बोला नहीं। तो बोले जितना समय तुमने कथा सुनने में बिगाड़ा इतने में तो 2-4 राज्य जीत लेते। अब नारद बाबा की बात अर्जुन के मन में आ गई। अर्जुन कथा सुनने नहीं गया। जब कोई प्रधान श्रोता नहीं आता है तो वक्ता को भी चिंता होती है कि वो श्रोता प्रेम से सुनता था, आज नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने देखा आज अर्जुन नहीं आया, तो भगवान स्वयं गए अर्जुन के पास। बोले अर्जुन आज कथा सुनने नहीं आए? बोले महाराज क्या कथा सुने? वही एक कथा, सर्वधर्मान परित्यज्य। आपकी कथा में कोई चमत्कार तो होता नहीं है। भगवान बोले आज चमत्कार हो जाएगा अर्जुन। गए कुंती बुआ से कहा, कुंती बुआ हम अर्जुन यमुना जी नहाने जा रहे हैं, आकर के भोजन करेंगे, पूरी सब्जी बना लेना। कुंती ने कहा ठीक है। अब इंद्रप्रस्थ में भगवान अर्जुन को लेके यमुना जी में गए, कमर कमर जल में खड़े हो गए। इतने में आकाश से चारों ओर घनघोर बादल आ गए, हाथी की सूंड के समान पानी बरसने लगा। थोड़ी देर में देखा कि श्री कृष्ण तो अंतर ध्यान हो गए, सारे संसार में जली जल हो गया। अर्जुन की नाक तक पानी आ गया। अब बेचारा ऊचक ऊचक के श्वास ले रहा था, पर पैर थकने लगे। बोले अब तो प्राण चले जाएंगे। तब सामने से देखा, एक आंख से कानी, एकदम काली, एक कुरूप लड़की नाव चलाती आ रही थी। अर्जुन बोला ए इधर आ, इधर आ। वो कानी लड़की बोली क्या बात है? बोले हमें अपनी नाव में बिठा ले। बोले एक शर्त पे, हमसे शादी करेगा? अर्जुन बोला हट, तेरी ओर तो देखने का भी मन नहीं करता है। तो बोले मर जा, मैं नहीं बिठाती अपनी नाव में। अब थोड़ी देर फिर उचका, मरता क्या नहीं करता। उसे बोला हाँ हाँ चल चल, तेरे से शादी कर लेंगे। बोले एक बात और, मेरे ही साथ रहना पड़ेगा, अपनी और पत्नियों के साथ नहीं रहेगा। बोले ये भी कोई जबरदस्ती है? बोले हाँ, नहीं तो मर जा। फिर बेचारे को मानना पड़ा। बोले अच्छा चल तेरे साथ रहेंगे। बोले एक वादा और कर, संतान पैदा करनी पड़ेगी। बोले ये भी कोई बात है? बोले हाँ। 3 वचन अर्जुन से लिए उस कानी कुरूप लड़की ने, तब अपनी नाव में बिठाया। चलाते चलाते नाव मछुआरों की बस्ती में ले आई, जहां निरे मछलियों के पंख पड़े थे, हड्डी पड़ी थी, बदबू आ रही थी, पर वचन दिया था। रहने लगा। 2 वर्ष में एक लड़का पैदा हुआ। कितने में? हाँ। फिर 2 वर्ष के बाद दूसरा लड़का पैदा हुआ। कितने वर्ष हुए जुगल जी? फिर 2 वर्ष के बाद तीसरा लड़का पैदा हुआ, और फिर 2 वर्ष के बाद चौथा लड़का पैदा हुआ। कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष उस कानी के साथ रहते हुए अर्जुन को हो गया, पर कभी कृष्ण याद नहीं आए। 8 वर्ष में एक दिन अर्जुन ने सोचा, अरे मैं कहां फंस गया, कृष्ण कहां चले गए। और जैसे ही कृष्ण का स्मरण किया तो झोंपड़ी के बाहर देखा जंगला से कि रेत में कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन बाहर निकल आया, आकर के बोला अरे कृष्ण कृष्ण सुनो तो सही। भगवान बोले क्या बात है अर्जुन? बोले देखो उस दिन नहाते नहाते पता नहीं तुम तो कहां गायब हो गए। बोले किस दिन? बोले वही उस दिन जब हम और तुम यमुना जी नहा रहे थे। भगवान बोले फिर?
बोले भला हो इस कानी का जिसने हमारे प्राण बचा लिए, अब तुमसे क्या छुपाव है, हमने इससे विवाह कर लिया है, हमको बताया भी नहीं। अच्छा अर्जुन कुंती बुआ को तो बता दिया था। बोले नहीं नहीं, उसको भी नहीं बताया, ये तो बहुत अनुचित है, तुमने विवाह कर लिया बताया नहीं। बोले विवाह ही नहीं, देखो अब इससे हमारे 4 बच्चे भी हो गए। अच्छा 8 बरस से रह रहे हैं इसके साथ, 8 बरस हो गए। हाँ भगवान बात करते करते यमुना किनारे ले आए अर्जुन को। अर्जुन बोला यही तो वो जगह है जहां हम और तुम बिछुड़ गए थे। भगवान बोले अच्छा कितने वर्ष पहले बिछुड़े थे? बोले 8 बरस पहले। तो बोले चल अब ये एक बात कुंती बुआ को बता कि 8 वर्ष पहले तू हमसे बिछुड़ा था। जब भगवान कुंती के पास पहुंचे, कुंती बोली कृष्ण अर्जुन नहा के आ गए बेटा, मैंने सब्जी तो बना ली है, बस पूड़ी सेकना बाकी है। मोहनिशासम शोभनिहारा देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा, शोभनिहारा देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, जग जामिन जागहि जोगी, यही जग जामिन जागहि जोगी, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सखा निषाद, इस मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति अनेकों सपने देखता है ये जीव, परंतु इस रात्रि में योगी जन जागते हैं जिनका काम निरंतर परमार्थ का, संसारी प्रपंचों से वियोगी हैं। बोले वो योगी कौन है? आजकल के योगी तो मंजन बुरुस बेच रहे हैं। वो योगी कौन है? जो इस मोह रूपी रात्रि में जगता है। बोले नाम जीह जप जागहि जोगी, नाम जीह जप जागहि जोगी, विरत विरंच प्रपंच वियोगी, प्रपंच वियोगी, नाम जीह जप जागहि जोगी, नाम जीह जप जागहि जोगी, प्रपंच वियोगी। इस मोह रूपी रात्रि में वो योगी जगते हैं जो निरंतर नाम जपते हैं, जैसे कि मेरे हनुमान जी। राम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, 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 वृथा गवाती है क्यों जीवन, वृथा गवाती है क्यों जीवन, वृथा गवाती है क्यों जीवन, वृथा गवाती है क्यों जीवन। अरे मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, हाँ मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, राम मेरी रचना घड़ी घड़ी, नाम बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, राहो उठ बैठेगी तेरी धुन पर, उठ बैठेगी तेरी धुन पर, उठ बैठेगी तेरी धुन पर, बैठेगी तेरी धुन पर, इस काया की कड़ी कड़ी, हाँ
रचना घड़ी घड़ी। अहर निशा श्री राम नाम जप, अहर निशा श्री राम नाम जप, अहर निशा श्री राम नाम जप, हर दिशा श्री राम नाम जप। श्वास श्वास से लड़ी लड़ी, हाँ श्वास श्वास से लड़ी लड़ी, राम बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, राम बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, राम बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, वर्षा दे प्रभु नाम सुधारस, दे प्रभु नाम सुधारस, वर्षा दे हरि नाम सुधारस, वर्षा दे हरि नाम सुधारस। हाँ सुधार से झड़ी झड़ी, हाँ सुधार से घड़ी घड़ी, राम बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, राम बोल मेरी रचना